हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर कर। आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, आज जो है 31 जुलाई 2025 हो चुकी है, यानी आज से जो जुलाई का मंथ है वो हो चुका है ख़त्म। अब जो है स्टार्ट होने वाला अगस्त का मंथ। अगस्त का मंथ एक ऐसा मंथ होता है किसान साथियों पूरी साल में, जिसमें सबसे ज़्यादा किसान भाइयों के मन में जो है सब्जियों की खेती करने की जो है मांग उठती है कि अब हमको भी सब्जी की खेती करके एक अच्छी खासी मोटी कमाई करना चाहिए। तो अगस्त के मंथ में किसान भाइयों सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली सब्जियों के रेट भी अच्छे मिलते हैं और उत्पादन जो होता है जो किसान भाइयों वो भी अच्छा रहता है। और अगस्त के मंथ में लगाई जाने वाली सब्जियों में जो है किसान साथियों हमको जो है रोग भी कम देखने को मिलते हैं। तो हाँ, आज की इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों मैं आपको अगस्त के मंथ में लगाई जाने वाली टॉप 3 सब्जियों के बारे में करेंगे बातचीत और बताएंगे कि जो किसान भाई इन सब्जियों की जो बुवाई है लगभग वे 10 से लेकर के 15 अगस्त के आसपास में भी कर देंगे तो एक बम्पर कमाई आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल कम जीरो लागत में। हाँ, एक अच्छी कमाई, एक अच्छा उत्पादन और जीरो लागत में, कम समय व कम लागत में एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। हाँ, तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार आए हैं इस चैनल पर, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारे जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो किसान साथियों सबसे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। अगस्त के मंथ में रोपाई की गई सब्जियां या बुवाई की गई सब्जियां लगभग में अगस्त के बाद में सितंबर अक्टूबर, लगभग में 15 अक्टूबर के बाद में किसान साथियों नवंबर के फर्स्ट वीक में जो है ज़्यादातर सब्जियां लगभग में 50, 55, 60 दिन वाले जो हैं स्टार्ट हो जाती हैं। तो नवंबर के मंथ में सब्जियों की जो रेट है किसान साथियों वो बम्पर देखने को मिलती हैं। और उस समय पर जो किसान साथियों जो ठंड का हवा होता है वो थोड़ा कम रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है, कम की अपेक्षा में उसमें जो है हमारी सब्जियों में रोग कम देखने को मिलते हैं। हाँ, तो इस चीज़ का हमको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो किसान साथियों अगस्त के मंथ की सबसे पहले मैं आपको एक नंबर पॉइंट में बताना चाहूँगा आपकी जो है मूली की खेती। मूली की खेती एक सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसके मार्केट में जब भाव की बात करते हैं, मंडी भाव की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बम्पर रहते हैं। और इसका जो उत्पादन होता है जो किसान साथियों वो तो मैंने अपने खुद ही अपने प्लॉट में लगा करके देखा है, वो छप्पर फाड़ रहता है। तो इसके के लिए आपको जो किसान साथियों सबसे पहले सेम तरीका से भूमि की तैयारी करेंगे, जैसे कि हम विगत वीडियो में, पिछले वीडियो में और हर एक वीडियो में बताता रहता हूं। तो अच्छी तरीका से खेत की तैयारी करेंगे। खेत की तैयारी करने के बाद में 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में आपको चाहिए होगा। और अच्छी तरीके से छिड़कमा बुवाई करने के बाद में कल्टीवेटर की सहायता से एक बार हल्का पाटा लगा कर खेत की जुताई करवा देंगे। खेत की जुताई करने के बाद में किसान साथियों लगभग में अच्छी तरीक़ा से क्यारियाँ बनाएंगे। क्यारी की जो चौड़ाई लगभग 1 से लेकर के 1.5 मीटर रखेंगे। वहीं पर जो है जल निकास के लिए उचित नाली भी बनाना अति आवश्यक होता है। और जो हमारी मूली की खेती होती है किसान साथियों अच्छी तरीक़ा से बुवाई कर देंगे छिड़कवा बीज से। और बुवाई करने के बाद में 4 से लेकर के 5 दिन की अवस्था पर इसका जो है जर्मिनेशन यानी अंकुरण हो जाता है। और जर्मिनेशन होने के बाद में हल्की मात्रा में यदि जो है बारिश ना हो तो हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में। अब जो है किसान साथियों सिंचाई करने के बाद में अब जो है हमको लगभग 10 से लेकर के 15 दिन में, जैसे ही अब 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में हमारी जो फसल पहुंचती है तो उस टाइम पर विभिन्न प्रकार के उसमें जो खरपतवार भी निकल आते हैं। तो हल्के हाथों से पतली वाली खुरपी से खरपतवारों को जो है निराई करके खेत के बाहर फेंक देंगे और अच्छी तरीक़ा से फिर से उसमें जो हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। और 1 एकड़ के में यदि आपने मूली की खेती लगाई हुई है तो लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम DAP की खाद ले लेंगे और लगभग में 10 से लेकर के 15 किलोग्राम आप लोग जो वर्मी कंपोजिट की खाद ले लेंगे। दोनों खादों को अच्छी तरीक़ा से मिलाने के बाद में उसमें जो छिड़काव कर देंगे। इससे क्या होगा किसान साथियों आपकी जो है मूली की जो क्वालिटी हो जाएगी अच्छी होगी, उनकी जो जड़ होगी चमकदार होंगी, मोटी होंगी, लंबी होंगी। और जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है उसी की मार्केट में जो है रेट अच्छे मिलते हैं, डिमांड अच्छी होती है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जो है जैसे ही आपकी जो फसल लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर पहुंचती है तो मूली से प्रथम जो है आपको जो है जड़ों की खुदाई कर लेना चाहिए। और खुदाई करने के बाद में अच्छी तरीके से सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद में मार्केट में आप लोग जो है इसकी जो है बेच सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं।
अब 1 एकड़ के खेत में एकदम जो है किसान साथियों इसके उत्पादन की बात करते हैं तो अच्छी तरीक़ा से की गई आपकी जो मूली की खेती है, तो इसमें जो है किसान साथियों लगभग में आपको 1 एकड़ से भाई 80 से लेकर के 100 और 120 कुंटल के आसपास में आपको जो है उत्पादन देखने को मिल जाता है। और वहीं पर जो है किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में इसकी जो लागत की बात करते हैं तो लगभग में भाई 10 से लेकर के 15,000 रुपये में हमारी जो 1 एकड़ के खेत में मूली की खेती होती है, तैयार हो जाती है। और जो है किसान साथियों वहीं पर 30 से लेकर के 35 दिन में तैयार हो जाती है। और इसके मंडी के जो भाव होते हैं वो सबसे ज़्यादा बम्पर रहते हैं। तो आप लोग जो है लगभग 10 से लेकर के 15 अगस्त के आसपास में मूली की खेती अवश्य करते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जो बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से मूली की खेती कर सकते हैं। मूली की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाटा आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि मैं आपके जो है बताए हुए कमेंट के अनुसार आपकी जो है समस्या का सॉल्यूशन कर सकूं। फिर उसके बाद में किसान साथियों नंबर 2 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है आपकी फूल गोभी की खेती। हाँ, फूल गोभी की खेती भी सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो है रोपाई चल रही है। जिन किसान भाइयों की इनकी जो है नर्सरी तैयार है तो सबसे ज़्यादा किसान भाई इसकी जो है रोपाई कर रहे हैं। इसकी मार्केट में आने वाले समय में जिन किसान भाई की अगैती फूल गोभी तैयार हो जाती है तो उन किसान भाइयों की बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलती है। तो इसके के लिए किसान साथियों आपको जो है लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग भाई 250 से लेकर के 300 ग्राम जो बीज होते हैं इसकी नर्सरी चाहिए होगी। और अच्छी तरीक़ा से खेत की तैयारी करने के बाद में आप लोग इसकी रोपाई करेंगे। रोपाई करते समय पर किसान भाइयों लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए अच्छी तरीक़ा से बिल्कुल इस टाइम पर नॉर्मल जो किसान भाई लगाना चाहते हैं नॉर्मल लगा सकते हैं, या जो है प्लास्टिक मल्च के द्वारा इसकी खेती करना चाहते हैं तब भी अच्छी है, उससे क्वालिटी थोड़ी अच्छी तैयार हो जाती है। और फिर उसके बाद में किसान साथियों इसकी रोपाई करेंगे। रोपाई करते समय पर किसान साथियों नॉर्मल तरीक़ा से करेंगे तो लगभग में 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी सबसे पहले क्यारी बनाएंगे और उसमें जो है इसकी करेंगे रोपाई। और रोपाई किसान साथियों हम लोग इसकी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और एक जो पौधे से पौधे की दूरी 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर और जो लेन से लेन की दूरी 30 से लेकर के 35 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में इसकी जो है रोपाई कर देंगे। और रोपाई करने के बाद में किसान साथियों लगभग में ये समय के अनुसार बारिश हो जाती है तब तो सही है, बारिश नहीं होती है किसान साथियों तो सेकंड डे पर आप लोग जो है हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में किसान भाइयों अब आपकी जो है फसल धीरे धीरे लगभग में 15 से लेकर के 20 दिन की अवस्था पहुंचेगी तो नई पत्तियां निकलना प्रारंभ हो जाएंगी। नई पत्तियां निकलना प्रारंभ उसी के साथ साथ में आपको जो है विभिन्न प्रकार के उसी खेत में जो खरपतवार देखने को मिलेंगे। तो इसके के लिए आपको जो है प्रथम जो है निराई गुड़ाई करके और जितने भी खरपतवार होंगे खेत के बाहर फेंक देंगे। और खेत के बाहर फेंकने के बाद में अब आपको फूल गोभी की खेत के लिए कुछ मिश्रण बना करके तैयार करना है। मिश्रण में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम आपकी जो है बर्मी कंपोजिट की खाद, 15 से लेकर के 20 किलोग्राम आपकी जो है सड़ी गोबर की खाद, 8 से लेकर के 10 किलोग्राम DAP, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम आपकी जो यूरिया की खाद हो जाएगी। इन सभी खादों को अच्छी तरीक़ा से मिश्रण बनाने के बाद में आप लोग जो है किसान भाइयों इसका जो है करेंगे छिड़काव। ये या तो आप लोग जो छिड़काव कर सकते हैं। वैसे हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम जो मिश्रण होगा रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में अच्छी तरीक़ा से ये समय के अनुसार बारिश न होती है तो हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई कर देंगे। अब जो सिंचाई करने के बाद में किसान भाइयों जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग में धीरे धीरे 55 से लेकर के 60 दिन की अवस्था पहुँचेगी। फूल गोभी की खेती से आप लोगों को जो है प्रथम कटाई कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब जिस फूल का जो वजन है लगभग में भाई 800 से लेकर के 100, 125, 1 किलो और 125 1 या 1.25 किलोग्राम के आसपास में हो जाता है। तो इस प्रकार के फूल की आप लोगों को कटाई कर लेंगे। जिसका वजन अच्छा होता है उसी की मार्केट में डिमांड अच्छी रहती है और रेट भी अच्छे मिलते हैं। और 1 एकड़ के खेत में इसके जो हम उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में 100 से लेकर के 120 और 130 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन मिल जाता है। और पूरे 1 एकड़ के खेत में तैयार होने के लिए फूल गोभी का जो खर्चा आता है लगभग 10 से लेकर के 15,000 रुपये में आपकी जो फूल गोभी की खेती तैयार हो जाती है। और किसान साथियों वहीं पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके मंडी के जो भाव हैं जिन किसान भाइयों ने अगैती जो आने वाले समय में इसकी रोपाई कर देंगे तो एक बम्पर जो है कमाई देखने को मिलेगी। लगभग कभी कभी 40 रुपये से लेकर के 80 रुपये पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में इसके जो है रेट देखने को मिल ही जाते हैं। तो आप लोग जो है इस प्रकार से फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों मैं आपको नंबर 3 पॉइंट में और आखिरी बताना चाहूँगा आपकी जो है हरे धनिया की खेती। हरे धनिया की खेती भी सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी भी मार्केट में सबसे ज़्यादा जो है मांग रहती है, डिमांड रहती है। और हरे धनिया की खेती बुवाई के बाद में लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन में तैयार हो जाती है। इसके मंडी में इस समय प्रभाव है लगभग में 40 रुपये से लेकर के 80 रुपये पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। हमारे यहाँ पर लोकल के ये भाव है।
और किसान साथियों ये भी 30 से लेकर के 35 दिन में तैयार हो जाती है। 1 एकड़ के खेत में धनिया के उत्पादन की बात करेंगे तो लगभग में 100 से लेकर के 10 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा अच्छी तरीक़ा से अच्छी ढंग से की गई खेती से इतना उत्पादन देखने को मिल जाता है। पूरे धनिया की खेती लगभग 8 से लेकर 10,000 रुपये में तैयार हो जाती है। अच्छा उत्पादन मिलता है, अच्छे रेट मिल जाते हैं, तो एक बम्पर खेती आपको देखने को और बम्पर कमाई देखने को मिल जाती है। तो किसान साथियों हमारे द्वारा बताई हुई निम्न 3 खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको कैसी लगी, पसंद लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। अब लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। तो आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नहीं और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।